नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हैं दुनियादारी। साथियों, आज बात एक ऐसे व्यक्ति की करने वाले हैं जो अपने आप में अल्टीमेट पर्सनालिटी है। भाई अभी सत्ता में आए भी नहीं कि धमकी देना शुरू कर दिया। वो होता है ना कि भाई साहब अभी तो अभी अपन जो है बने भी नहीं, अभी तो अपन एसआई बने भी नहीं है, या अभी तो अपन जो है गवर्नर बने भी नहीं है, पहले से ही रौब दिखाना शुरू कर दिया। यानी अभी पद पे आए नहीं और सबको धमकी दे डाली। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। आप जानते हो भैया, ये रहे अमेरिका के बनने वाले राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, वे पहले भी राष्ट्रपति बन चुके थे, बाद में फिर जो बाइडेन आए उसके बाद ट्रंप काल फिर से आने वाला है। और इस बार इन्होंने जो धमकी दी है वो पनामा के राष्ट्राध्यक्ष को धमकी दे दी है। पनामा को धमकी दे दी है। पनामा एक देश है, बताऊंगा कहां है। पनामा को धमकी दे दी है। ट्रंप ने पनामा नहर पर क्यों दी धमकी? कहा कि सुनो बेटा, ये जो तुम फालतू का किराया वसूल रहे हो ना, ये जो है हम ऐसा करेंगे, अगर तुमने ये किराया सस्ता नहीं किया ना तो अपन ना इस पर कब्जा कर लेंगे। सीधा ऐसा बोला है। इससे पहले भी ट्रंप जो है, जैसे अपना मेक इन इंडिया है ना, इसी की तर्ज पे सोच रहे हैं कि भैया मेक इन अमेरिका बने। अपन किसी को बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे, अपन अपने यहाँ बनाएंगे और अपने यहाँ खाएंगे, क्योंकि बाहर वाले हमसे बढ़िया कमा के ले जाते हैं। ऐसा ट्रंप का मानना है। जैसे आजकल भारत में मेक इन इंडिया चल रहा है, तो वैसे ये मेक इन अमेरिका करना चाहते हैं। और इन्होंने कहा है कि इन्होंने कई देशों को धमकी दे दी कि सुनो बेटा, इंडिया वालों, चाइना वालों, और सबसे बढ़िया बात जो इनके पड़ोसी ऊपर वाले कनाडा वालों, उनसे कहा है कि सुनो बेटा इधर आओ, तुमसे ना 25% टैरिफ टैक्स एक्स्ट्रा वसूला जाएगा। जबकि कनाडा के और अमेरिका के तो ट्रेड फ्री एग्रीमेंट कर रखा है उन्होंने, तो यानी एक दूसरे के देश में आपस में सामान बेच सकते हैं, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि सुनो बेटा, तुमसे 25% टैक्स वसूलेंगे। जो ट्रूडो है वो आए भी थे कि मालिक थोड़ा सा देख लो हम गरीब लोगों की तरह, कि नहीं बेटा, रिश्तेदारी अपनी अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह, तुमसे भी टैक्स वसूलेंगे। कुछ ऐसा ही किया है। बात कब की है? बात है 21 तारीख की। यानी यहां अगर आप देखो तो देखो, ये तो 21 तारीख की बात है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप धमकी के बाद इस छोटे देश अमेरिका को ललकारा। जानिए क्या है पूरा मामला, इस न्यूज को देखिए। छोटे से देश पर भड़के ट्रंप पनामा नहर पर कब्जा करने की क्यों दी खुली धमकी। सीधा बोल दिया कि सुनो भाई, ये जो नहर है ना, पनामा नहर, इस पर अपन कब्जा कर लेंगे अगर तुम जो है बाज नहीं आए तो। देखो यहां न्यूज की कटिंग देखिए। ट्रंप ने पनामा नहर को छीनने की धमकी दी, चीन का प्रभाव बढ़ने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि सुनो बेटा, ये जो पनामा में चीन का इंटरफियर बढ़ रहा है ना, इसको खत्म करो वरना हम इसे छीन लेंगे। अच्छा, दूसरा कह रहा हूं, पनामा की संप्रभुता बिकाऊ नहीं है। ट्रंप के बयान पर बढ़ा बवाल। ठीक है, कोलंबिया ने भी अमेरिका को घेरा। ट्रंप ने अब पनामा को दी धमकी, कहा नहर में अमेरिकी जहाजों से फीस लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बात आती है कि सर आप ये जो पनामा पनामा कर रहे हो, यहां देखो ट्रंप ने पनामा नहर को वापस लेने की धमकी दी। पनामा के राष्ट्रपति ने सुझाव पर आपत्ति जताई। ठीक है भाई, अब देखो बात क्या है, कैसे है, किसके ऊपर बात चल रही है? बात चल रही है इस खूबसूरत सी जगह के ऊपर। आप इसको देख पा रहे हो, ये एक नहर है, इसका नाम है पनामा नहर। यहां से दुनिया का एक अगर बात कहूं तो पूरी दुनिया का लगभग आधा ट्रेड यहीं से होता है, इसी नहर के माध्यम से होता है, यानी जहाजों का आना जाना। अब आप कहोगे सर क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? बिल्कुल है, इसका बाईपास है, लेकिन बाईपास क्या हाई पास हो जाता है, यानी बहुत लंबा हो जाता रास्ता हो जाता है। कौन सा है, कहां की बात करें, आइए जानते हैं। जरा इस मैप को देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका और यहां से इधर है दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में ये जो आपको पीले रंग का देश दिखाई दे रहा है, ये है आपका कौन सा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी को आप अमेरिका कहते हैं। अच्छा, अमेरिका का यहां एक शहर पड़ता है सैन फ्रांसिस्को और इधर पड़ता है न्यूयॉर्क। अब अगर अमेरिका को सामान यहां से पानी के जहाज से यहां सैन फ्रांसिस्को से और न्यूयॉर्क भेजना है, तो अमेरिका को भाई ये रूट तो ले नहीं सकते, क्योंकि ऊपर तो कनाडा के ऊपर बर्फ जमी हुई है, नॉर्थ पोल पर पूरा आर्कटिक में बर्फ ही बर्फ है, तो पानी का जहाज जाएगा नहीं। फिर कैसे जाएगा? पानी का जहाज यहां से चलेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे आएगा और ऐसे जाके और ऐसे आएगा। अमेरिका ने 1900 के आसपास इसका एक बाईपास निकाला। बोले यार अपन इतना लंबा रास्ता तय करके जाते हैं, अपन यहां से नहीं यहां से जाएंगे। अच्छा, ये जो जगह देख रही है ना आप, ये जो पतली सी जगह देख रहे हो, ये है पनामा स्थमस। पनामा यहां एक देश है छोटा सा, और उस पनामा जो है ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है, तो इसे बोलते हैं पनामा स्थमस, पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि पर ही एक देश है पनामा।
अच्छा, स्थल संधि बाय द वे होती क्या है? पानी का एक स्थल का एक लैंड का एक ऐसा पतला सा एरिया जो दो पानी वाले क्षेत्रों को अलग करे और दो स्थल वाले क्षेत्रों को मिला दे। इसके अगर मैं इधर बात करूं तो इधर है अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर और इधर है प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है पनामा और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है पनामा। ऐसे में अमेरिका ने 1900 के आसपास 1900 के दशक में 56,000 मजदूरों को काम पे लगाया और लगभग 82 किलोमीटर लंबी यहां से एक नहर की खुदाई करवा दी। बोले यार यहां से एक नहर खोद दो, यहां से एक नहर खुदाई करवाई। अब अमेरिका के जहाज यहां से आए और यहां से निकल गए। आपको इस चित्र में ये और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, पहले रास्ता कुछ ऐसे था, ऐसे घूम के जाना होता था। अब रास्ता इतना हो गया, ऐसे गए और यहां से पनामा इस्थमस से होते हुए, पनामा नहर से होते हुए, पनामा की नहर से होते हुए यहां चले गए। पहले जो रास्ता, पहले जब ये नहर नहीं हुआ करती थी तो पहले ये रास्ता 20,900 किलोमीटर का हुआ करता था। ये घटकर 8,370 किलोमीटर रह गया मात्र। तो बहुत बड़ा फायदा हुआ ट्रेड को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए, क्योंकि अब पानी का जहाज यहां से सामान लिया, यहां आया और यहां से ऐसे सीधा चला गया। अच्छा, अब बात क्या है? देखिए ये रही, अगर बात करें पनामा नहर, देखिए यहां नहीं, पैसिफिक ओशियन से और अटलांटिक ओशियन में जाते हुए ये रही, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है। 1 2 3 4 5 ये 6 7 6 जगह इसमें 6 पॉइंट इसमें पड़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुल मिला के 80 से 82 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई करवा दी। 1900 के दशक में अमेरिका ने 56,000 मजदूर इसमें लगाए। चलिए साहब, बहुत जल्दी से तेजी से कराई। ये रही आपकी पनामा नहर, देखिए इधर ये रहा। उसके बाद बात करें तो इधर यहां से पनामा सिटी से, और ये इस तरह से पूरा का पूरा पार करती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। अब उसके बाद अगर आगे की कहानी की बात करूं, आज विवाद क्या है? अगर मैं पनामा का ऐतिहासिक देखूं तो इतिहास क्या है पनामा का? पनामा नहर का निर्माण अमेरिका ने 1900 के दशक की शुरुआत में किया था ताकि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागरों के बीच वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। मतलब अमेरिका के जहाजों को इधर से उधर, सेना के जहाज, व्यापारिक जहाज, इन सबको आसानी से आना जाना हो सके। 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि के तहत, यानी जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जिमी कार्टर, इनके द्वारा एक संधि हुई किसके साथ? पनामा के साथ। और 1999 में इन्होंने पनामा का नियंत्रण, इस नहर का नियंत्रण किसको सौंप दिया? पनामा। पनामा नामक एक देश है जो जिससे ये नहर होके जाती है, उसी देश को सौंप दिया कि लो भाई इस नहर को अब तुम चलाओ, तुम ही संचालित करो। और ये रिटन में संधि हुई थी और 1999 से जो नहर थी वो आ गई पनामा के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, चलिए साहब, अब आगे क्या होता है? आगे हुआ पनामा को लेके चुनौती क्या है? चुनौती है कि 2000, देखो इसमें जो पानी आता है वो जलाशयों से आता है। ऐसे में जलाशयों में सूखा पड़ा तो पानी कम हुआ, पानी कम हुआ तो जहाजों की भीड़ लगी। उसको देखते हुए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने, यहाँ की सरकार ने, पनामा की सरकार ने जो शुल्क, अब पनामा क्या करता था? जहाज जो आते जाते, जो जहाज क्रॉस होते थे ना, उनसे टैक्स वसूलता था, मतलब किराया लेता था कि भाई तुम नहर का यूज कर रहे हो, जहाज वालों किराया दो, अपना सामान लेके जा रहे हो किराया दो। अब उस किराए को बढ़ा दिया किसने? पनामा ने। जब किराया बढ़ा दिया और संभवतः अगले वर्ष से ये लागू भी हो जाएगा, ये बढ़ा हुआ किराया जो है। अब इस पर अगर बात करूं, अमेरिका, ये समझौता हुआ था 1999 में, ये मैंने बता दिया। 1977 का संधि हुआ, 99 से ये जो है पनामा को सौंप दी गई थी ये नहर। अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कुछ कहा। क्या कहा? सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को धमकी दी है, पनामा जो देश है उसको धमकी दी कि अगर वो अमेरिका जहाजों से मनचाहा शुल्क लेना जारी रखता है तो वो पनामा नहर को अमेरिका को वापस करने की मांग करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर ट्रंप ने पोस्ट किया। पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा पनामा की ओर से लिए जा रहे शुल्क हास्यास्पद है, यानी जो शुल्क है वो बहुत ज्यादा लिया जा रहा है, विशेष रूप से यह जानते हुए कि अमेरिका ने पनामा को असाधारण उदारता दिखाई है। अगर इस उदारता के सिद्धांत, नैतिक और कानूनी का पालन नहीं किया जाता है तो हम पनामा नहर को पूरी तरह से और बिना किसी सवाल के हमें वापस करने की मांग करेंगे, और अगर इसमें अन्य देशों का हस्तक्षेप रहा तो फिर हम इसे वापस ले लेंगे। ठीक है, यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। अब इस पर पनामा के राष्ट्रपति का बयान आया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही तो पनामा के राष्ट्रपति का बयान आया। इन्होंने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल
मुलिनो साहब का कहना है कि भाई पनामा की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नहर के प्रशासन पर चीन का कोई प्रभाव नहीं है। ट्रंप का आरोप था कि भाई चीन के प्रभाव में तुम काम कर रहे हो, ये बोले कि भाई देखो चीन का कोई प्रभाव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि पनामा से होकर गुजरने वाले जहाजों से लिया जाने वाला शुल्क एक्सपर्ट्स की ओर से निर्धारित है, यानी जो एक्सपर्ट हैं, जो इंजीनियर वहां हैं, उन्हीं की ओर से शुल्क निर्धारित है, सरकार का इसमें कोई इंटरफियर नहीं है। मुलिनो ने कहा कि नहर का जर्रा जर्रा पनामा का है और यह हमारी ही रहे, यह हमारा ही रहेगा, यानी पूरी नहर हमारी है और हमारी ही रहेगी, ऐसा मुलिनो ने कहा। उसके बाद मुलिनो ने पनामा नहर से गुजरने वाले जहाजों पर लगने वाले शुल्क का भी बचाव किया और कहा कि यह मनमाने ढंग से निर्धारित नहीं है, इसे एक्सपर्ट्स ने तय किया है। मुलिनो ने आगे कहा कि नहर और आसपास के क्षेत्र का हर इंच पनामा का है और पनामा का ही रहने वाला है। ट्रंप ने इस पर मुलिनो को जवाब देते हुए कहा कि इसके बारे में देखेंगे। ट्रंप बोले हाँ ठीक है भाई, देख लेंगे तुम्हें भी, जरा हम 20 तारीख को, अभी राष्ट्रपति बने नहीं है ट्रंप, 20 जनवरी को शपथ लेंगे। बोले रुको दो जरा, हमें 20 तारीख को आने दो, तब तुम्हें देखते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कहां है ये पनामा नहर। तो पनामा नहर 82 किलोमीटर लंबी है, जो मैंने बता दिया, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। अमेरिका के लिए इस नहर का काफी महत्व है, क्योंकि अमेरिका का 14% कारोबार पनामा नहर के जरिए ही होता है, यानी 14% जो व्यापार है अमेरिका का, वो पनामा नहर के जरिए ही होता है। इसके साथ ही कई देश समुद्र व्यापार पनामा के जरिए ही करते हैं। इतना ही नहीं, ये नहरें कई देशों के समुद्री व्यापार में अहम भूमिका निभाती है और दुनिया का 6% समुद्री व्यापार इसी नहर से होता है। पूरी दुनिया का 6% ट्रेड इसी नहर से होता है, तो आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कह रहा है अभी किस देश के पास है, तो अभी मैंने आपको बता दिया 1999 से ये पनामा के पास है। 1977 में ये समझौता हुआ था और 1999 से ये पनामा के पास है। उसके बाद कैसे बनी थी ये नहर, तो ये अगर बात करें तो इसकी बात शुरुआत 16वीं शताब्दी में ही हो गई थी, बाकी 1900 के आसपास से आकर ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी 1900 के दशक में। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर बात करें तो इसे बनाने में अमेरिका ने इतने डॉलर खर्च किए थे, अब लगा लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 37 करोड़ 50 लाख डॉलर खर्च हुए थे उस समय पे इसे बनाने में। ठीक है, ये उस वक्त अमेरिका के इतिहास का सबसे पहले कंस्ट्रक्शन था और इसमें सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए थे। इसे बनाने में 56,009 लोगों की जान चली गई थी। सोचो भाई, 56,000 लोगों की तो जान चली गई थी इसे बनाने में, कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, आप समझ सकते हो। उसके बाद कह रहा है कैसे नहर बना इनकम का सोर्स। अब ये नहर इनकम का सोर्स कैसे बना, देखो जब अमेरिका ने इसे पनामा को दिया तो पनामा ने इस पर टैक्स रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया। पनामा को इसका काफी फायदा हुआ। इसका पनामा के टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू में 75.1% फीसदी का योगदान है, यानी जितना टैक्स रेवेन्यू पनामा के पास आता है ना, उसमें से 75% अकेला इस नहर से आ जाता है। अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा योगदान है। नहर पनामा के खजाने में करीब 2.5 बिलियन डॉलर की मदद करता है। 2.5 बिलियन डॉलर, पता है कितना होता है? उतना पैसा होता है कि पाकिस्तान इतने पैसे के लिए पूरा पाकिस्तान बिक गया। इतना होता है कि इतने पैसे में पूरे पाकिस्तान को खरीद लो, इतना होता है ये पैसा, है ना। साथ ही नहर का पनामा की जीडीपी में भी 3.5% का योगदान है। साथ ही इससे 55,000 नौकरियां मिली है और 2.9% लोगों को इससे ही नौकरी मिलती है। सरकार की 23.6% कमाई भी पनामा से ही होती है। इस नहर में पनामा की अर्थव्यवस्था में 1990 के बाद काफी बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, अमेरिका को भी फायदा मिला है। अमेरिका का ये कि भाई साहब, अमेरिका जो एक तो छोटा रास्ता हो जाता है, वो अपने जहाजों को ले जाता है और सस्ते दाम पर यहां से अमेरिका अपने सामान को इधर से उधर ले जाना करता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करें, ये ट्रांसपोर्ट के खर्च को कम कर देता है, दूरी को, अमेरिका की जो शिप की जो दूरी है ना इधर से उधर जाने वाली, उसे 72% तक कम कर देता है। ये सारी चीजें पनामा नहर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगी हो तो जरूर 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 बताइए। बाकी आपको अगली वीडियो में मैं आपके लिए एक और वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि भाई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो मुझसे चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।